अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को दोबारा देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, यहां हरियाणा से भरपूर आशीर्वाद मिला। अभी भी आपने सारे आरोप सुने, यहां पर कोई बेरोजगारी की बात कह रहा है, कोई डेवलपमेंट का, कोई किसानों का। आपका जवाब उनको क्या है? देखिए मिश्रा जी, पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगा। हरियाणा की धरती पे आप आए हैं, सबको राम राम। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने 2014 का भी इलेक्शन कवर किया होगा, भारतीय जनता पार्टी की सीट देखी होंगी कितनी आई थी, तब भी यही मुद्दे बताए जाते थे। 2019 का आपने रिजल्ट देखा, बढ़ाकर 10 की 10 दे दी। यही जनता है, इन्हीं के आशीर्वाद था, 10 की 10 दी। और अब की बार भी मैं दावे से बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाएगी। जहां तक ये बोलते कि बेरोजगारी का सवाल है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर 10 साल के अंदर 75,000 नौकरी में लगी थी, और अब की बार 9.5 साल में 1.5 लाख नौकरियां लगी हैं। दूसरी बात भाई साहब, एक मिनट। दूसरी बात अरे ठीक है, आप कांग्रेस के ये इसका जवाब मैं लूंगा उनसे। हाँ, दूसरी बात सुनिए उसका जवाब लेंगे, उसका अरे जवाब सुन लेंगे। लो भाई, सुनिए। हाँ, अरे यार बात कर लेंगे। आप बोलो। दूसरा जितनी भी ये नौकरियां लगी हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के, साफ नियत के साथ, जिस घर में यार जिस घर में एक भी नौकरी नहीं थी, उसको एक्स्ट्रा 5 नंबर दिए गए कि उस घर में रोजगार आए। पिछली सरकार में मैं आपको चल के दिखाता हूँ, एक घर में 5-5 नौकरियां। अभी एक आरोप उधर से लगा कि बीजेपी के शासनकाल में हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी सामाजिक सौहार्द खराब हुआ है, इस पर क्या कहना है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जिन्होंने जिसका नाम लिया गया कि सामाजिक वो खराब किया, किसने खराब किया पूछिए। वो नाम लेंगे एक पुराने सांसद का, आज वो सांसद किसकी गोदी में बैठा, जरा जवाब ये भी लोग भी दे देंगे। चलिए ठीक है, अब सवाल ये है कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे जनता का समर्थन मिलता रहा। ये आरोप पिछले 19 में भी लगे, 14 में भी आप लोगों की तरफ से यही तर्क रखे गए, आखिर हरियाणा की जनता ने उसको स्वीकार क्यों नहीं? देखिए, ये सवाल है, बहुत वाजिब सवाल। ये मिश्रा जी आप जो बात कह रहे हैं, आज देखिए देश की स्थिति कहाँ पहुंचा दी है। इन्होंने लाखों रोजगार देने की बात की, इन्होंने काला धन लाने की बात की, और आज देखिए प्रधानमंत्री किस प्रकार से झूठे वादे करते हैं। किसानों के साथ क्या हुआ है? हरियाणा को अगर आप देखेंगे, ये जवान का और किसान का प्रदेश है, पहलवानों का प्रदेश है। पहलवान बेटियों के साथ यहाँ पे क्या किया गया है, किसानों के साथ यहाँ पे क्या किया गया है। और रोजगार की आप बात करेंगे, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? 15-15 लाख रुपए खाते की बात की गई थी। पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके राष्ट्रीय नेता ये बात कहते हैं। ये चुनावी जुमला था। आज तक भारत के प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कभी ये स्थिति आई है कि आप जनता के वादे को, चुनावी वादे को जुमला करार दे दे? इस प्रकार ये बातें आपने हरियाणा की जनता के सामने 2019 में रखी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये जुमले वाली बात, ये 15 लाख वाली बात, ये काले धन की बात, क्या हुआ? जनता ने आप पे भरोसा किया या उन पे? देखिए, कोरोना 2019 के बाद आया। कोरोना 2019, आज वैक्सीन का मुद्दा देखिए, पूरा विश्व एक कलंकित इस देश को करने का काम किया है। आप देखिए किस प्रकार से कॉर्पोरेट को पैसे खा के आज प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट पे फोटो क्यों नहीं है? ये बात तो हो गई। आप कहाँ हैं हरियाणा में इस बार? आप किधर हैं इस बार? दुष्यंत चौटाला जी का विजन बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी किधर हैं इस बार? दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा में ही हैं, और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो किसके साथ हैं? दुष्यंत चौटाला जी अकेले खड़े हुए हैं। अच्छा। और जननायक जनता पार्टी 10 की 10 सीटें लेके आपको 4 तारीख को दिखा। 10 की 10 सीटें? 10 की 10 सीटें, बिल्कुल। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 10 की 10। वो तो सबके अपना अपना विजन है, सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। सीटें तो 10 ही हैं, सब 10 पे 10। मैं बताता हूँ ना कि 10 की 10 सीटें दुष्यंत चौटाला जी जरूर जीतेंगे। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। क्या रीजन बताइए? रीजन बताता हूँ क्या है कि रोहतक लोकसभा का क्षेत्र है, यहाँ पर राज्यसभा के लिए दीपेंद्र हुड्डा को चुना गया। लेकिन क्या जब नहीं पता था कि लोकसभा का चुनाव होगा? लोकसभा का चुनाव हुआ तो दीपेंद्र हुड्डा को चुना गया। मुख्यमंत्री तो दीपेंद्र हुड्डा के पिताजी।
लेकिन क्या आम जनता क्या कभी मोर साहब सोच सकते हैं कि लोकसभा की टिकट इनको मिल सकती है? लेकिन इसी तरह बीजेपी का हाल है, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। आपके सहयोगी नहीं रहे सुन तो एमपी साहब हमने ऑब्जेक्शन किया। एक मिनट मोर साहब मुझे बोल लेने दीजिए, आप बोलिएगा। एमपी साहब ने कहा कि मेरी चलती ही नहीं, हमें उस एमपी की जरूरत नहीं, हम तो वो कहते हैं दुष्यंत चौटाला जी ने कभी नहीं कहा कि हमारी चलती है। और आपको एक बताता हूं कि दुष्यंत चौटाला जी ने ड्राइवर के बेटे को रविंद्र सागवान को टिकट दिया जो बिल्कुल गरीब था, और अब देखना 4 तारीख को क्या हुआ।